प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के बैठक में 6 विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। उसमें यस बैंक के संदर्भ में और निर्यात के संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, इसकी जानकारी निर्मला सीतारमण जी और पीयूष गोयल देंगे। जो अन्य निर्णय हुए हैं उसमें पहले तो 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता 1 जनवरी से बढ़ाने का एक बड़ा फैसला हुआ है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। 4% डियरनेस अलाउंस इंक्रीज फ्रॉम 1 जनवरी 2020 to 48 lakh employees and 65 lakh pensioners। 1,13,00,000 फैमिलीज को इसका फायदा होता है। और मोदी सरकार ने 1 जनवरी 16 को 7वां वेतन आयोग दिया, तब भी लोगों के तनख्वाह अच्छी मात्रा में बढ़े थे और लगातार अब ये 17% जो था डियरनेस अलाउंस, वो 21% हो गया है। तो ये कर्मचारियों को फायदा देने वाला, लाभ, न्याय देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला समय पर किया है। 4%, 17 to 21। माई रिक्वेस्ट बीच में थोड़ा सा। हाँ, नहीं, 2016 में 7वां वेतन आयोग आया, ये नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका खर्चा इस साल 14,595 करोड़ आएगा। 14,595 करोड़। लेकिन मैंने जैसे कहा 1,13,00,000 फैमिलीज को इसका फायदा होगा और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। दूसरा, किसानों के लिए 2 निर्णय है। ये कर्मचारियों के लिए हुआ, अब किसानों के लिए निर्णय। कोपरा, जो खासकर साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इसमें कोपरा तैयार होता है, उसके एमएसपी में बढ़ोतरी की है। मिलिंग दर्जे का जो कोपरा होता है मिलिंग का, वो 9521 था, 9,521 रुपए था पिछले साल। अब बढ़ के 439 रुपए बढ़ोतरी हुई और 9,960 हो गया, 9,960 रुपए हो गया। 439 रुपए का, उसमें 439 रुपीस का बढ़ोतरी हुआ है। बॉल टाइप का जो होता है, तो उस कोपरे के लिए 380 रुपए वृद्धि हुई है। 9,920 रुपए से अब 10,300 हुआ है। इस कोपरे के एमएसपी बढ़ाने से 2 परिणाम होते हैं। बाजार में सही कीमत मिलने लगती है। पिछले साल तमिलनाडु के कोपरे को प्राइस ठीक नहीं मिली, घट गई। सरकार ने ऐसे ही एमएसपी का ऐलान किया और खरीद शुरू किया। जैसे ही खरीद शुरू किया, किसानों को उससे भी ज्यादा दाम मिलने लगा बाजार में। तो ये, और कम किसान नहीं है, 30 लाख किसानों का ये मुद्दा है। 20 लाख हेक्टर में ये पैदावार होती है। 15 लाख मिलियन मेट्रिक टन्स, 1.5 करोड़ मेट्रिक टन्स, इतना कोपरे का उत्पादन होता है और दुनिया में हमारा नंबर 1 है, प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्टिविटी में भी। तो ये कोपरा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज का है। इससे मार्केट में किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा कीमत मिलेगी। यह हमें, और ये एक एमएसपी रक्षा रहती है। अगर खरीद की जरूरत पड़ी तो नाफेड और एनसीसीएफ, ये 2 संस्थाएं करेगी और ये किसानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबर है। तमिलनाडु और केरल के किसानों की ये बहुत मांग थी, कर्नाटक और आंध्र के भी, और यहाँ उनको आज न्याय मिला है। Yes. See, today government has increased MSP for copra by 439 rupees for milling quality from 9
9,521 to 9,960, and for ball category from 909.20 to 10,300. This is the increase of 380. This helps really for market stabilization. And as you know, last year Tamil Nadu farmers were in deep trouble because market prices slashed. Immediately government started purchase of with MSP prices, and immediately prices rose more than the MSP. So this is really a protection to farmers, and in case of need for purchase, the NAFED and NCCF will be purchasing the copras. Today we are number 1 in copra production and copra productivity. More than 30 lakh farmers, and they produce 15 million metric tons of copra in 20 lakh hectares. So this is important product of 4 southern states, and they will get justice from this. दूसरे खेती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हुआ यूरिया के लिए, जो हमारे देश का यूरिया का उत्पादन ज्यादा बढ़े ताकि हमें निर्यात आयात पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए जो एक दुविधा थी 2014 में अप्रैल में, उस समय की यूपीए सरकार ने एक निर्णय लिया था, एनपीएस 3 का नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन उसमें भाषा की एम्बिग्युइटी के चलते उसका अमल नहीं हो पाया। अब केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि 30 यूरिया के फैक्ट्री को 350 रुपए मेट्रिक टन से फिक्स कॉस्ट एडिशनल मिलेगी। There is a component of fixed cost in calculating the cost of production in urea. So they will get 30 units will get 350 rupees per metric ton as an additional cost, and there are units which are old enough but they are producing. They are 30-year and more old units. They will also be getting 150 rupees per ton in addition to 350. That is, they will get 500 rupees per metric ton and others will get 350. So this will ensure continued supply of urea और किसानों के लिए, और देश को आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, देशी उत्पादन बढ़ेगा, ये उसका फायदा रहेगा। अंत में एक निर्णय लिया महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे के लिए। एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में 780 किलोमीटर upgradation of national highways from 2 lane to 4 lane, 4 lane to 6 lane, shoulder building and maintenance. This is a product and this is a green national highway corridor project. ये green national क्या है? तो green highway is गिट्टी पत्थर कम यूज करेंगे, सीमेंट ज्यादा यूज करेंगे, दोनों तरफ पेड़ लगाएंगे, एक नए स्टैंडर्ड सेट करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, रीयूज करेंगे। ये सब जो करेंगे, इससे मैं पर्यावरण का भी मंत्री हूं तो मेरे लिए तो ये खुशखबरी है, क्योंकि ये पर्यावरण पूरक सड़क बनाने के देश दुनिया भर में जो प्रयास चल रहे हैं, इसका एक महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड सेटिंग का प्रयोग यहाँ होगा। और ये 7,660 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से 780 किलोमीटर बनेंगे। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। So today India is embarked upon a new mission to create Green National Highways Corridor project, in which all environmental friendly steps will be taken so that there will be less sand and less stones will be used, more cement, then more plastic and other reused material will be used. There will be green corridors along the road, and this will ensure that our highways become really green highways.
because in budget Nirmala ji has declared green earth and blue sky. That is our target.